हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर ट्रिक से रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, जो भी कुछ होगा भगवान कसम जादू होगा। हाँ विद्यार्थी, चक्रवृद्धि ब्याज से पहले साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम समझ लेते हैं, वो है क्या चीज, ध्यान दिया जाए। तो साधारण ब्याज पहले देखते हैं। साधारण ब्याज जैसे यहाँ एग्जांपल देखा जाए, मूलधन 1000 रुपया, दर 10% है, समय 2 वर्ष है। अगर ऐसा है कहीं सवाल में, तो 1000 रुपये का 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 का 10% 1 वर्ष के लिए बटे 100, कितना रुपया? 100 रुपया हुआ। मतलब जितना वर्ष है उतनी बार ये चीज करेंगे। फिर यही चीज लिखते हैं 1000 रुपये का 10% 100 रुपया। मतलब जो विद्यार्थी साधारण ब्याज होता है वो बराबर होता है। जैसे पहले वर्ष में 100 रुपया साधारण ब्याज हुआ, फिर दूसरे वर्ष में भी कितना हुआ? 100 रुपया साधारण ब्याज हुआ। यही तीसरे वर्ष निकालेंगे तब भी 100 रुपया आएगा। तो उसमें हमेशा क्या रहता है? साधारण ब्याज जो है हमेशा उतना ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो ये दो चीज अलग अलग निकालने के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय 2 वर्ष, तो 1 के साथ निकल जाएगा। तो 100 दूना 200, एक लाइन में आ गया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय करने से 200 रुपया आ रहा है 2 वर्ष के लिए ऐड करने पर, तो 1 के बार में आ जाता है। फार्मूले का यही मतलब होता है कि समय बचाया जाए। तो वहां से एक ये है। और ये चीज चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में विद्यार्थी जैसे 1000 रुपये का पहले वर्ष के लिए 1000 रुपये का ब्याज, 1000 का 10% कितना आया? 100 रुपया आ गया। अब की बार 1100 रुपये पर ब्याज लगेगा। 1100 गुणे 10 बटे 100, ये चीज है। कितना आया? 110 रुपया। यस, तो इस टाइप से ऐड होता जाता है। पहले वर्ष के लिए विद्यार्थी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। अगर 1 वर्ष का आप निकालना चाहते हैं तो आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक ही होता है। तो पहले वर्ष के लिए 1000 गुणे 10 बटे 100 तो आया 100 रुपया। फिर अब 100 जो है आपके मूलधन में ऐड होगा, तो 1000 और प्लस 100 1100 रुपये। 1100 का 10% 110 आया। फिर 110 क्या किया जाएगा? फिर ऐड किया जाएगा। ऐसे ऐड करते चले जाते हैं, ब्याज पर ब्याज लगता चला जाएगा। तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूले का सहारा लेते हैं ताकि समय बच जाए। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखा जाए, जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। यही बात तो यहाँ पे है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट CI लिखा जाएगा और साधारण ब्याज के लिए SI लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान दें, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन यहाँ पे किया गया है, जानना चाहिए। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो विद्यार्थी फार्मूला है, तो पहले आप क्या करिए, पहले आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला निकाल लीजिए, फिर मूलधन लास्ट में घटा लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जब ये मिश्रधन आ जाएगा तो यही P इधर अंतर कर देंगे। देखिए, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मिश्रधन ए बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1 + R/100
और पावर टाइम, यहाँ टी लिखिए चाहे एन लिखिए, जो आपका मन करे। जैसे अगर यही सवाल देखा जाए विद्यार्थी, देखें 1000 रुपया है, मूलधन आर 10% है, एन 2 वर्ष है। इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकाल लिया जाए, तो 1000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर 10% अपॉन 100 होल स्क्वायर 2 वर्ष के लिए कहा गया है। तो यहाँ देखें 11/10 है, 2 पावर लगा 11/10, 11/10 2 बार आएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 11/121 1 जीरो 1210 रुपया आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, 1000 रुपया था तो 210 रुपया आया। अगर इसी 1000 रुपए का यही सवाल साधारण ब्याज निकाला जाए तो कितना आ रहा है? 200 रुपया आ रहा है। साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन 1000 रुपया गुणे दर 10 गुणे समय 2 वर्ष अपॉन 100। देखिए 100 दुआएं 200 रुपया हुआ। हम लोग पहले निकाल चुके हैं। साधारण ब्याज 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया। देखिए इतना अंतर आ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और चक्रवृद्धि ब्याज अगर कहना चाहते हैं तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस मूलधन, माइनस यही मूलधन घटा लेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यही फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिश्रधन आप निकाल लीजिए, जब आ जाएगा तो मूलधन निकाल लीजिएगा, जो बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट, ये तो फार्मूले की सहायता से हम लोग सवाल हल करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा ट्रिक की कर लेते हैं। ट्रिक में ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम। जैसे 2 वर्ष वाला कोई सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज हम सॉल्व करना, 2 वर्ष वाला है तो 2 वर्ष का अनुपात 2:1 लिखना। यहाँ पे 3 वर्ष का अनुपात वाला कहीं आ जाए, एक ट्रिक की मदद से हम सवाल लगाना चाहते हैं, ये ध्यान दिया जाए। खाली इतना ही याद रखना है, याद नहीं करना है, हम बता दे रहे हैं, आसानी से याद हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं है। 2 वर्ष का अनुपात 2:1, 3 वर्ष का अनुपात, देखिए जितने वर्ष का अनुपात पूछा जाएगा पहले वो तो लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है। देखिए जितने वर्ष का अनुपात पूछा जाएगा पहले वो लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है, ये कंफर्म हो गया। फंसती है बात बीच वाला, वो भी देख लिया जाए। ध्यान दें, 3 वर्ष का अनुपात 3 लिख लीजिए, अनुपाते ये दोनों ऐड कर लीजिए, 2 1 3 और लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है तो अनुपाते 1 लगा दीजिए, आपका ये हो गया। 4 वर्ष का अनुपात तो 4 अनुपाते 3 3 6, 3 3 6 पहले इसे ऐड करिए, अनुपाते एक जोड़ा और मिल रहा है 3 1 4, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है तो अनुपाते 1 लगा दीजिए। 5 वर्ष का अनुपात 5 तो लिखना ही है और ये देखिए 6 4 10 और फिर हो रहा है 6 4 10, फिर 4 1 5, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा, अनुपाते 1 लगा दीजिए। अब आगे बढ़ी, 6 वर्ष का अनुपात 6 अनुपाते, देखिए 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 और लास्ट में कुछ नहीं बच रहा, अनुपाते 1 वो सब में रहेगा। 7 वर्ष का अनुपात देखिए, 7 अनुपाते 15 6 21, ये हो गया, और 15 20 35 और 20 15 35 और 15 6 21, 6 1 7, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, अनुपाते 1। इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। ज्यादातर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, इससे ज्यादा आगे न्यूमेरिकल जल्दी मिलता नहीं है। इतना जानने के बाद विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, कैसे आगे, कैसे इस टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में यहाँ हमने समझाया है। देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल में कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, उसका मूलधन 1000 रुपया दिया है, दर 10% है, टाइम 2 वर्ष है, ऐसा दे दिया है। इस टाइप का सवाल हल कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं टाइम 2 वर्ष है, तो अनुपात तो पता है, 2 वर्ष का अनुपात कितना है, 2:1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1000 रुपये का एक बार 10% निकालिए तो आ गया 100 रुपया। इस 100 का दोबारा निकालिए 10%, 100 का दोबारा 10% कितना आया, 10 रुपये। 2 वर्ष कहा था, 2 वर्ष हम निकाल चुके, हमारा काम खत्म हो गया। यस, अब ये 100 रखना है 2 के ऊपर, जो 2 वर्ष का अनुपात आया है 100 रखना है 2 के ऊपर और ये 10 रखना है 1 के ऊपर। बस
तो 100 दुआएं 200 रुपया और प्लस 1 गुणे 10 रुपया, तो 210 रुपया, 210 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया विद्यार्थी। यही निकालना था। तो ये आपका हो गया ट्रिक मेथड और ये हो गया आपका फार्मूला मेथड। जो आपको आसान लगे विद्यार्थी वो आप याद करिए। हम दोनों मेथड की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए फार्मूला मेथड और ट्रिक मेथड की सहायता से। तो 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यस, तो फार्मूला मेथड, तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन मतलब समय है। तो समय कितना 3 वर्ष है फार्मूला मेथड की सहायता से। तो पी जो आपका मूलधन है 8,000 रुपया, 1 प्लस आर है 5% अपॉन 100 पावर 3। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20 आया सरल करने पर। 20 के 21/20। तो 8,000 में 21/20 से 3 बार गुणा करेंगे। ये देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 भी कैंसिल हो गया। मतलब जो बच रहा है 21 गुणे 21 गुणे 21, तो 21 के वर्ग होता है 441। 441 में 21 से और गुणा कर दिए, देखिए यहाँ पे तो आया 9,261 रुपया आ गया। ये मिश्र धन आया है। हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा लिए तो 1,261 रुपया आया। ये तो आपका हो गया फार्मूला मेथड। और ट्रिक मेथड देखा जाए, ट्रिक मतलब ये 3 वर्ष है। 3 वर्ष का अनुपात हम लोग लिखेंगे। 2 वर्ष के लिए अनुपात जानते हैं 2:1। 3 वर्ष के लिए तो 3 लिखना है, अनुपात है 2:1:3। लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, ये कर देंगे। और फिर यही 8,000 रुपए का 3 बार निकालेंगे। 8,000 रुपए का 5%, 5,100, 400 रुपया आया। फिर 400 रुपए का 5% निकाले, फिर 20 रुपया आया। फिर 20 रुपए का 5% निकाले तो 1 रुपया आया। अब बस जो आपका ये अनुपात है विद्यार्थी, जैसे 400 रुपया 3 के ऊपर रखो, 20 रुपया इस 3 के ऊपर रखो, 1 रुपया इसके नीचे रखो। अब गुणा करके ऐड कर लो, वही आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 400 गुणे 3, 20 गुणे 3 धन 1 गुणे 1। तो ये आ गया 4 3 1200, 20 3 60 और 1 61, तो 1,261 रुपया आ गया। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप फार्मूले मेथड का प्रयोग करें या ट्रिक मेथड का, जो आपको आसान लगे। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना होता है, आसानी से आ जाता है। इसका कैलकुलेशन कठिन होता है, ध्यान दें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कितने समय में 1,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। ध्यान दें, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात तो नहीं किया है, लेकिन लास्ट में कह रहा है ब्याज जो है प्रति वर्ष संयोजित होता है। तो ये दर्शाता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो पहले फार्मूला मेथड हम लोग देखते हैं। मिश्र इक्वल टू मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इन पावर एन। तो ये मिश्र धन कितना है, बाद में कितना हो जाता है 1,331 रुपया। यस, टाइम पूछा है विद्यार्थी, और मूलधन कितना है 1,000 रुपया। यस, तो 1 प्लस आर है 10%, 10/100 हो गया पावर एन। देखिए 0 0 कट गया, तो 1/10 आया, 10 के 10 से 11/10 हो रहा है। यस, तो 1,331 में 1,000 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इतना आया, ये 11/10 पावर एन। तो विद्यार्थी इतना तो कंफर्म है कि जो समय पूछा जाता है ये सवाल बड़ा आसान होता है, केवल देखने में कठिन होता है। समय वाले हर सवाल में जैसे 11/10 आया, तो यहां भी ध्यान दीजिए ये भी 11/10 का ही कोई घात है। तो जो सरल है उसका देख लो, ये 10⁻³ होता है 1,000 का, तो इसका मतलब 11/10 का ये 3 पावर है। मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशन मत करिएगा, जो वैल्यू यहाँ है यहाँ पे पुट कर दीजिएगा बस। जो आसान हो, खासकर 10 वाला जो जिसमें 0 रहता है वही आसान होता है। तो 10⁻³ है, तो इसका मतलब 11/10⁻³ करने पर ये चीज आ जाएगा। तो n बराबर 3, समय 3 वर्ष आ गया। इस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। ये तो फार्मूला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ट्रिक मेथड देखा जाए, इसमें समय पूछा है। तो समय पूछा है तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। देखें
1000 रुपए का 10% निकाले 100 रुपया, फिर 100 का 10% निकाले 10 रुपया, 10 आया, फिर 10 का 10% निकाले तो 1 आ गया, 1 आ गया। लास्ट में देखिए 1331 मिश्र धन दिया है, मतलब लास्ट में 1 आएगा, तो अपने आप दर्शा दिया कि ये 3 वर्ष वाला है। अगर आपको यहीं से संतोष हो जाए तो ठीक है। हाँ, लास्ट में 1 आया, देखो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 ही आएगा, लास्ट में 1 है। अब देखो यहाँ पे 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331 चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 331 कैसे मिलेगा? 331 अगर 2:1 लेते हो तो 210 हो रहा है, नहीं मिल रहा है, अपने आप पता चलेगा 2:1 2 वर्ष के लिए। लेकिन 3 वर्ष के लिए देखते हैं, 3:3:1, तो 330 + 1 331 आ गया। चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 में से 1000 घटाओगे 331 आ रहा है। आधार पर भी ऑप्शन 3 वर्ष आप टिक लगा सकते हैं। तो ये यहीं से पता चल गया, आगे करने की भी जरूरत नहीं है। 1 आ गया, 1 लास्ट में आएगा उधर ऐड करने पर। यस। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए विद्यार्थी, वो भी इसी टाइप का है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे? तो यहां मिश्रधन है, ये मूलधन है, मिश्रधन माइनस मूलधन 420 रुपया आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। फर्स्ट मेथड फार्मूला देखते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n। मिश्रधन है 2420 रुपए, मूलधन 2000 रुपया, 1 + 10/100 पावर n। ये कटा अंदर आया कितना? 11/10 का पावर n यहां लगा दिए, ये 2420/2000 कर लिए। इतना तो ध्यान देना विद्यार्थी, 11/10 का पावर n है तो इधर भी 11/10 का पावर n होगा। अगर सरल हो रहा है तो सरल कर दीजिए। तो सरल हम किए 2 से काटने में नीचे 100 हो रहा है, और 2 से काटेंगे तो 121 ऊपर आ रहा है। तो ये 11/10 का होल स्क्वायर है। क्या है? 11/10 का होल स्क्वायर, n बराबर 2 वर्ष। इस आधार पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब आपके पास ज्ञान रहेगा विद्यार्थी, किसी भी मेथड से लगाएंगे, भगवान कसम जल्दी होगा। चलो वो ट्रिक वाला मेथड देखते हैं। मूलधन 2000 रुपया, 2000 का 10% निकाले 200 रुपया आया, फिर 200 का 10% निकाले 20 रुपया आया। यस। और कितना आना चाहिए? 420 आना चाहिए। और मिश्रधन में लास्ट में 20 है भी, लास्ट में 20 है, तो ये जान जाइएगा कि ये 2 वर्ष के लिए है। और अगर आपको आशंका है तो आप देख लीजिए, अनुपात 2:1 होता है 2 वर्ष के लिए। यहीं से पता चल गया, लास्ट में देखने से पता चल जाएगा ये 2 वर्ष के लिए है। 2:1 2 वर्ष के लिए देख लो आंसर मिलता है कि नहीं। 2 दूनी 400 और 20 420 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका मतलब ऑप्शन यहां से भी क्या मिल जाएगा? 2 वर्ष मिल जाएगा। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है, वह धन है। यस। सॉल्यूशन देखा जाए। फर्स्ट मेथड फार्मूला मेथड, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n। ये मतलब मिश्र धन वो 1352 रुपए है। कोई धन मतलब मूलधन वो हमसे पूछ रहा है, 1 + r दिया 4%, 4/100, और टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 रख दिए अपने स्थान पे। तो 4 × 4 दूनी 8, 4 × 5 20, मतलब 1/25 आया। तो 25 के 25 से 26/25। देखिए P × 26/25, 26/25, 2 घात है, 2 बार लिख दिए हम। तो P = ये गुणा होगा 1352 × 25 × 25 अपान 26 × 26। देखिए विद्यार्थी, 26 का वर्ग 676 होता है। पहला काम तो 30 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए। 26 वर्ग 676 होता है, ये हम जानते हैं। और ये 676 दूनी 1352 लिखा है, तो 1352 को हम 2 टुकड़ों में कर लिए। यस, बाकी यही है। तो ये 676 तुरंत हमारा कट गया। 25 वर्ग 625 दूनी 1250, तुरंत हमारा आंसर आ गया। अगर आप 26 वर्ग 676 जानते हैं तब, तो 1250 आ गया। इस आधार पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप कहिए ये चीज ट्रिक मेथड से भी लगाया जाए, तो ऐसा नहीं संभव नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तभी जो है ट्रिक मेथड ज्यादा कारगर है। यस, अदरवाइज कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा होगा तो आप और परेशान होंगे। यस, जैसे यहाँ पे मूलधन तो फाइंड करना है,
जैसे यहां पर मूलधन तो फाइंड करना है, तो मूलधन P मान लेते हैं, तो P का 4% निकाले, फिर जितना आया फिर उसका 4% निकाले तो इतना आया, और टाइम 2 वर्ष दिया तो अनुपात 2:1 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, ये इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये 2 के ऊपर यही तो रखा जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इतना आया, धन 1 से गुणा करेंगे इतना आया। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलेगा? टोटल मिश्र धन मालूम है 1352 रुपये, उसमें से मूलधन घटा लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और मूलधन हमारा क्या है? अननोन है, हम नहीं जानते, ज्ञात करना है, ये है। अब देखो इनमें से क्या है, 8p/100 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + 2/100 आया, इतना आ गया। ये फिर ऐसे लिख दिए। अब यहां देखें 100 के 100 + 2 102/100 आ रहा है, तो इसके साथ प्रोडक्ट करके रख दिए, 8 × 102 p/100 × 100, ये 100 और इसका एलसीएम वाला 100, इतना आया। अब p हमें चाहिए तो p को उस तरफ ले जाके कॉमन ले लिए, देखिए p उस तरफ चाहिए, p को कॉमन ले लिए, तो 1 + इतना आ रहा है। अब बस विद्यार्थी यही सरल कर देंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, इससे आसानी से आपका यही जो फार्मूला मेथड है उसी से आ जा रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना हो तो आपका ट्रिक मेथड बहुत कारगर है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।